वर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वही दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, डीवाई चंद्रचूड़ आज जितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं शायद ही किसी को सुर्खियां मिल रही हों। भले ही मोदी जी मेघालय में मतलब नागालैंड में अपने चुनाव प्रचार में बिजी हों, खालिस्तान की कोई चिंता ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो संविधान की रक्षा के लिए उतर चुका है, जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने छोड़ दिया था न्यायपालिका पर यकीन करना। हिंदुस्तान की जनता ने पहले ही गोदी मीडिया पर से अपना यकीन हटा लिया था। कई लोगों ने कई चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए थे, लेकिन आज उम्मीद जगती हुई लगती है। अब मीडिया के ऊपर कि मीडिया कवरेज पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, राजनीतिक पत्रकारों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। अनुमान बहुत सीधे सीधे ये लगाए जा रहे थे कि डीवाई चंद्रचूड़ ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के हर फैसले को चुनौती दे दी है। आपको याद होगा कि अदानी पर आरोप लगाए थे और जेपीसी कमेटी की मांग की थी कांग्रेस ने, और राहुल गांधी के सारे भाषण को एक्सपेंस कर दिया गया था अदानी के ऊपर बात करने को लेकर के, जहां पर राहुल गांधी ने बात की थी कि अदानी को किस तरह से व्यापार दिलवाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और अदानी के ऊपर आरोप लगाने वाले एकमात्र नेता राहुल गांधी थे, जिनके सारे भाषण को संसद ने एक्सपेंस कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब न्यायपालिका मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगा रही, तो हमारे देश की संसद की क्या मजाल कि अदानी के ऊपर लगे आरोपों के शब्दों को एक्सपेंस कर रही है। क्या संविधान के खिलाफ अपनी चालें चल रही हैं? 9 नवंबर 2022 को जब अपना पद ग्रहण किया था डीवाई चंद्रचूड़ ने, तब उन्होंने एक बयान दिया था। जब उनसे पत्रकार को सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, माई वर्क विल स्पीक। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनडीटीवी से शपथ लेने के बाद यह बात कही थी। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने जो काम किए हैं वो कुछ ऐसे कर दिए जो सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवाल उठा दिए। उस सरकार के ऊपर जिस सरकार को तानाशाह कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। बनाने पर जल्दी क्यों की जा रही है? जी हां, ये 6 घंटे पहले की खबर है। और भी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अदानी हिंडनबर्ग मामले में आज यह हुआ कि मीडिया कवरेज पर कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और कमेटी बनाने पर जल्द फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदानी हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है। जल्द ही इसे सुनाया जाएगा। ये याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। अदानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं पहुंची हैं। इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की थी। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जेवी पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। याचिकाओं में एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की गई थी। मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और एफआईआर की मांग की थी। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की थी। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की थी। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया था
कि जब शेयर प्राइस नीचे गिर रहे हैं। जे.आर. ठाकुर ने इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका पर संदेह जताया था। उन्होंने LIC और SBI की अदानी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन निवेश की भूमिका की जांच की मांग की थी। मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में सेबी, ED, आयकर विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की थी। मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रूपे सिंह भदौरिया, महेश परवीर साहे के जरिए से याचिकाएं दायर कराई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जैसा कि दावा किया गया है, निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है और आज भी अदानी के शेयर लगातार गिरते रहे। रोजाना 5% गिर रहे हैं, सर्किट लगा दिया जाता है। ये बात तो आप सबको पता होगी कि किस तरह से मोदी जी जो है सपोर्ट कर रहे हैं LIC के जरिए। LIC भी हजारों करोड़ रुपए के नीचे आ चुकी है। 3300 करोड़ या 4000 करोड़ के समथिंग नुकसान, या 50,000 करोड़, लोग तो दावा पता नहीं कितने कितने हजार करोड़ रुपए का कर रहे हैं। LIC को नुकसान हो चुका है। अब उस पर जो है बहुत सारी कैलकुलेशंस चल रही हैं। अदानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट करके बढ़ाया। 5 आरोप लगाए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया। 8 साल के दौरान 5 CFO बदला। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन किया गया। अदानी ग्रुप पर 2,20,000 करोड़ का कर्ज है। ये उसकी कंपनियों की हैसियत से ज्यादा है। मॉरिशस में उसके भाई ने रह करके निवेश किया, ब्ला ब्ला। और 21 सेशन में 62% पूरा मार्केट कैप गिर गया है अदानी का। अदानी टोटल गैस गिरी है 24 जनवरी के बाद से गिरावट, मार्केट कैप से गिरावट, मैं बता नहीं सकता, ये आंकड़ा खुद ही देख लीजिए आप। अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी बिल्मर, अंबुजा सीमेंट, NDTV, अदानी पोर्ट, ACC, सबके मार्केट कैप यहां पर लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया मीडिया के ऊपर कि मीडिया कवरेज पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, इस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, राजनीतिक पत्रकारों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। अनुमान बहुत सीधे सीधे ये लगाए जा रहे थे कि DY चंद्रचूड़ ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के हर फैसले को चुनौती दे दी है। आपको याद होगा कि अदानी पर आरोप लगाए थे और JPC कमेटी की मांग की थी कांग्रेस ने, और राहुल गांधी के सारे भाषण को एक्सपेंस कर दिया गया था अदानी के ऊपर बात करने को लेकर के, जहां पर राहुल गांधी ने बात की थी कि अदानी को किस तरह से व्यापार दिलवाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और अदानी के ऊपर आरोप लगाने वाले एकमात्र नेता राहुल गांधी थे, जिनके सारे भाषण को संसद ने एक्सपेंस कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब न्यायपालिका मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगा रही, तो हमारे देश की संसद की क्या मजाल कि अदानी के ऊपर लगे आरोपों के शब्दों को एक्सपेंस कर रही है। क्या संविधान के खिलाफ अपनी चालें चल रही हैं, या संविधान के खिलाफ सारा काम करने की कसम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने खा रखी है, या एक दोस्त को बचाने के लिए हिंदुस्तान को बर्बादी के कगार पर ले जाने की कसम प्रधानमंत्री मोदी ने खा रखी है? समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर मीडिया की रिपोर्टिंग को जैसे ही उनके रोकने की याचिका को खारिज किया, वो सीधा सीधा संदेश भारत की संसद को था, जिस संसद ने बेशर्मी के साथ अदानी पर उठाए गए सवालों पर जांच कराने से मना कर दिया, क्योंकि इस फैसले का असर सीधा सीधा और सवाल सीधा सीधा देश की संसद पर उठता है। न्यायपालिका और संसद के टकराव की यह कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है, और यह दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहां, जैसा कि मैंने बोला कि मेरा काम बताएगा, उन्होंने बोला था, और उनके बहुत से काम ऐसे हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, जो DY चंद्रचूड़ ने फैसले लिए और बेखौफ फैसले लिए। DY चंद्रचूड़ ने
हिंडनबर्ग के अलावा अदानी हिंडनबर्ग की जांच के समूह की जांच पर सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला हम तय करेंगे। दिल्ली के मेयर चुनाव पर जो याचिकाएं डली उसको खारिज कर दिया, अपने हिसाब से फैसला दिया। डीवाई चंद्रचूड़ लग रहा है कि आखिरी उम्मीद जगा रहे हैं उस लोकतंत्र के जिंदा होने की, कि लोकतंत्र का जिया मतलब दिया थोड़ी देर के लिए बुझने को जरूर तैयार था, लेकिन इसमें सांसें बहुत जिंदा हैं। ये वही डीवाई चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने अपने पिता के फैसले को पलट दिया था 41 साल पहले वाले। सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते। फैसला बहुत साफ था। ट्विटर पर इसी की चर्चा चल रही थी और डीवाई चंद्रचूड़ की जय जयकार हो रही थी। ये वही डीवाई चंद्रचूड़ हैं जो सवाल करते हैं सरकार के वकीलों से कि किसी भी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार क्यों किया जा सकता है, उसको जमानत दे जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मीडिया की रिपोर्टिंग पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा रहा, तब संसद में जेपीसी की मांग पर क्यों भाग रही है सरकार? ये सोचने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। लेकिन इतना तो तय है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ईमानदार जज की तरह भूमिका निभाई, जिसको शायद राज्यपाल पद नहीं चाहिए, जिसने मोदी के दबाव में आकर के काम करना नहीं सीखा है, जिसने संविधान को जिंदा रखने की कसम खाई है। थैंक यू डीवाई चंद्रचूड़ जी। आप जैसे जजों को देख करके दिल में इज्जत पैदा हो जाती है हिंदुस्तान के संविधान के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर इस पर ट्वीट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।